हेलो फ्रेंड्स यूपी स्कॉलरशिप जो है सबको मिलना स्टार्ट हो चुका है। करेक्शन पोर्टल भी ओपन हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट करेक्शन भी कर रहे हैं। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है, जिसमें मंत्री जी ने जो है खुद ही इन सारी बातों को बताया है। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को जानना चाहिए, और साथ साथ जो है कब तक ये जो पैसा है स्कॉलरशिप का जिनका वेरीफाई हो गया है वो आ सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आज हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप जो मिलता है वो कैसे मिलता है, किस प्रोसेस में मिलता है। तो आपको सबको पता होगा कि ये स्टेट यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है मिला करके स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, राइट। ये यूपी में जो है हर स्टेट में इसी तरह से किया जाता है, तो यूपी स्कॉलरशिप में भी यही प्रोसेस है। तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि जो स्टेट का योगदान है यूपी स्कॉलरशिप में और जो सेंट्रल का है, वहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो गया है, क्योंकि सेंट्रल जो है उन्होंने एक लेटर लिखा है, केंद्र सरकार ने जो है राज्य सरकार यूपी सरकार को एक लेटर लिखा है जिसमें बोला गया है कि जो बच्चों को स्कॉलरशिप 2250 दी जाती है उसको 4000 करने को, जो एनुअली जो दिया जाता है 2250 उसको अब जो है 4000 कर देने को ये लेटर आया है। इसी पर जो है मंत्री जी हैं, वो जो पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, नरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने कहा है कि हाँ केंद्र सरकार की तरफ से ये लेटर तो जरूर आया है, लेकिन अभी अमाउंट नहीं आया है, पैसा अभी नहीं आया है। तो तब तक हम लोग जो है ये 2250 के अकॉर्डिंग जिस तरह से देते हैं उसी तरह से देंगे, एंड देन जब वो पैसा आ जाएगा तो फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वो हम एक प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। ये तो हो गई उनकी बात। अब हम बात कर लेते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप जो हो रहा है उसमें कितने बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, क्योंकि पिछला केस अगर आपको याद हो पिछले साल का, तो लास्ट मोमेंट में इनसफिशिएंट फंड दिखा दिया गया था। बच्चों का वेरिफिकेशन था, सब कुछ था, लेकिन जो फंड है इनसफिशिएंट बता दिया गया था। तो इस पर भी जो है मंत्री जी का यही कहना है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी जाए। तो उनसे पूछा गया कि कितने बच्चों को जो है यूपी में मिल सकता है, तो उन्होंने बताया 23 लाख। उनके अकॉर्डिंग जो डेटा दिया गया है वो 23 लाख स्टूडेंट के लिए है। और उनका ये भी कहना है कि पिछली बार जिस तरह से बच्चों के पास पैसा नहीं पहुंच पाया था और ये नहीं मिल पाया था पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए, वो बात कर रहे थे, तो इस बार कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को मिले। एक ओवरऑल मैं अगर बताऊं आप लोग को डेटा कि कितने स्टूडेंट को जो देने का टारगेट रहता है, वो 40 लाख स्टूडेंट है, जो पिछड़ा वर्ग और जनरल सब मिला करके हैं। 40 लाख स्टूडेंट को जो है यूपी स्कॉलरशिप देने का एक टारगेट बनाया जाता है, एक योजना बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, जिसमें मिलता स्टूडेंट को है 35 लाख तक। एक एवरेज में आपको फिगर बता रही हूं कि 35 लाख तक स्टूडेंट को मिलता है, वो 5 लाख स्टूडेंट को जो है नहीं मिल पाता है। तो उनका यही कहना है कि इस बार वो चीज़ नहीं होगी और सभी स्टूडेंट को कोशिश किया जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिले। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बस यही है। उनका ये भी कहना है कि अगर नहीं मिलता है तो उसका रीज़न जो है डेटा इनकरेक्ट होना होता है, या बैंक में डीबीटी नहीं करवाए हुए रहते हैं बैंक अकाउंट से बच्चे, इसकी वजह से नहीं होता है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बोलूँगी कि कोई भी मौका, कोई भी एक्सक्यूज़ जो है सरकार को मत दीजिए कि आपका फॉर्म वो रिजेक्ट करे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फिर से एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए। करंट स्टेटस जो आ रहा है उसमें इमीडिएट एक्शन लीजिए। अगर बैंक का उसमें कोई भी आपको दिख रहा है कि वो एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, तो इमीडिएट जाकर एनपीसीआई मैपिंग करवा लीजिए। और एक बार बैंक का अगर प्रॉब्लम दिखा रहा है तो एक बार बैंक जाकर के आप पता कर ही लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर क्यों ऐसे जो है रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है। और अगर आप लोगों का जो है कोई मार्क्स मिसमैच हो रहा है, तो जैसा अगर इंस्टीट्यूशन से मार्क्स मिसमैच हो रहा है तो आप अपने कॉलेज में जाकर के पता कीजिए। मेरा ये कहने का मतलब, हम लोग ये जो वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं बस इसलिए आए हैं कि सरकार अपनी तरफ से दावा कर रही है कि इस बार कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका इनसफिशिएंट फंड की वजह से पैसा ना मिले। बस नहीं मिलेगा तो उनके डेटा बेस पे, यानी कि डेटा इनकरेक्ट होगा तो नहीं मिल सकता है। तो आप अपने डेटा को फुल्ली करेक्ट रखिए। अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन।